श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय महानुभाव, राम कथा के रसिक श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के झांकी में सुवर्ण पर्वत पर सभी को जो प्रश्न था, चंद्र के भीतर जो काला दाग है, इसका कारण क्या है? अपने अपने बुद्धि के अनुसार सभी बताओ। तो सबसे पीछे हनुमान जी कहे, क्या कहे? कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरति विधुर बसती, यही आम श्यामता अभास। तो पवन तनय हनुमान जी के वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और हंसे। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम उदास। बिहसे राम उदास। सुजान दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। बोले कृपा निधान। तो यहाँ पवन तनय कहने का भाव, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। ये बुद्धि विवेक चतुरता विज्ञान, ये सबके आधारित पर ये उत्तर दिए हैं। इसीलिए पवन तनय कहा गया। बाण अभी प्रभु के कर कमल में है। प्रभु चंद्रमा की ओर से दृष्टि हटाकर सिर को दक्षिण दिशा की ओर झुकाकर दक्षिण दिशा में स्थित लंका नगरी की ओर देखने लगे और विभीषण जी से पूछने लगे कि हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल गर्भ सहित उमड़ रहे हैं। बिजली बादल के बीच में चमक कर शोभित हो रही है। भयंकर बादल मधुर मधुर ध्वनि में धीमे धीमे गरज रही है। कहीं तो ऐसा न हो जाए कि घोर वर्षा हो जाए और कठोर ओले का पत्थर भी वर्षा न हो जाए। यह सुनकर विभीषण जी बोले, हे कृपाणु,
सुनिए, यह न बिजली के ही और न मेघमाला भी है। यह बिजली भी नहीं है और जो गरज रही है मधुर मधुर, ये भी मेघ नहीं है। और न बारिश भी होगा और न ओले भी गिरेगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अतः वर्षा होने वाली नहीं है। देखु विभीषण दक्षिणवास, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर धुनी गरजन घोर, मधुर मधुर गरजे घन घोर। होई वृष्टि जन उपल कठोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, कहत विभीषण सुनहु कृपाला। होई न तड़ित, न मेघ है, तड़ित तड़ित अर्थात बिजली। होई न तड़ित न बारिद माला, होई न तड़ित न बारिद माला। प्रभु विभीषण को पूछते हैं, कारण ये दक्षिण दिशा की बात है और दक्षिण दिशा की मर्म ये विभीषण जानने वाले हैं, कारण दक्षिण दिशा में लंका नगरी है। अतः वे ही मर्म जान सकते हैं। अन्य सब तो वही समझते हैं कि जो प्रभु भी समझते हैं, इसीलिए उनको नहीं पूछा। प्रभु सब कुछ जानते हैं और जानकर भी अज्ञ की तरह विभीषण के सम्मानार्थ इसलिए पूछते हैं, ये कृपा करके कृपा निधान विभीषण के सम्मानार्थ पूछते हैं। कारण ये दासों को सदा सम्मान देते आए हैं। संतत दासन देहु बड़ाई, संतत दासन देहु बड़ाई। ताते मोही पूछे गुर घुराई। इसीलिए विभीषण को पूछते हैं। सब जानते हैं प्रभु, फिर भी पूछते हैं। फिर बादल का गर्जना भी विरह के उद्दीपक है, जो किष्किंधा कांड में वर्णन है कि घन घमंड धुनि गर्जनि घोरा, घन घमंड धुनि गर्जनि घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। और मानो मेघ गर्भ से भरे हैं। मेघ सोचता है कि सब पृथ्वी को अभी जड़मय कर दूंगा, ये उनका गर्व है। इधर क्या हुआ, राम जी सहित सभी सेना
खुला मैदान में सुगेड़ पर्वत पर है और वर्षा के झड़ी का भी संभावना है, इसीलिए उसका तुरंत उपाय करने के लिए चाहते हैं। तब विभीषण कहते हैं कि प्रभु, लंका के शिखर पर एक भवन है, दशकंधा रावण तहां अखाड़ा अर्थात नृत्य गीतादि नाच तमाशा देख रहा है अखड़ा के भवन में, और रावण के सिर पर मेघडंबर नामक छत्र विराजमान है। ये मेघडंबर छत्र धारण किया हुआ है, वही मेघों की अत्यंत काली घटा मानिए। ये मेघडंबर छत्र ये काली रंग का है, तो इसको ही आप द काली मेघ मानिए। तो प्रभु बोले ये तो यह जो बिजली नहीं है, तो ये मेघ नहीं है, ना ये मेघ नहीं, ये रावण का मेघडंबर छत्र जो काली रंग का है। और प्रभु पूछे तो जो बिजली कहां से आई? तो यह विभीषण जी कहते हैं ये बिजली भी नहीं है, यह मंदोदरी के कर्णफूल का चमक, इसमें जो चमकने वाला मोती है, यह इसका चमक है। तो ये कर्णफूल का चमक जो बिजली जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये बिजली नहीं है। विभीषण जी कहते हैं, हे देवताओं के शिरताज स्वामी सुनिए, जो मधुर मधुर मेघों के गर्जना सुनाई दे रही है, जो आपने बोला यह मेघों का गर्जना नहीं है। तो प्रभु बोले तो क्या है? ना वहां अखेड़ा में अनुपम ताड़ मृदुंग आदि बज रहा है। लंका शिखर ऊपर गारा, तहाँ दशकंधर देख अखाड़ा अखाड़ा अखाड़ा, छत्र मेघडंबर शिरधारी, सोई जनु जलद, सोई जनु जलद उसका मेघ मानिए, सोई जनु जलद घटा अति कारी, काली मेघ वही है। मंदोदरी श्रवण तटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमका, दामिनी बिजली, बिजली के दमक अर्थात चमकना, सोई प्रभु जनु दामिनी दमका, बाजहि ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनाऊ सुरभूप, बाजहि ताल मृदंग अनुप। लंका के शिखर पर यह भवन है, जो अखड़ा भवन ये लंका के शिखर के ऊपर है, और वहां से रावण मंदोदरी और छत्र दिखाई भी पड़ता है। प्रभु सुग्रीव जी के गोद में लेटे हुए अवस्था में यह सब देखते हैं, यह सब देखते हैं। मेघडंबर तो छत्र के बदले जो मेघ देखते हैं, और मंदोदरी का कर्णफूल ये बिजली जैसे देखते हैं, लेकिन ये दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। इसका वहाँ का ताल मृदंग
ये मधुर ध्वनि ये भी सुनाई देता है, जो बादल के मधुर मधुर जो गर्जन का शब्द है। तो सब कुछ सुनाई देता है और सब कुछ दिखाई भी देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह शिखर सुबेर की शिखर की ऊंचाई का भी है। ये स्वयं है और ये शिखर देख रहे हैं, अथवा दोनों शिखर समान उच्चता में है, इसीलिए सोने पर भी ये दिखाई देता है समान ऊंचाई का, अर्थात ये पैरेलल है, दोनों शिखर पैरेलल अवस्था में है। तो वाल्मीकि रामायण में और हनुमान नाटक में भी यही वर्णन है कि रावण का महल पर से ही सुवर्ण शिखर पर स्थिति और युद्धपोतियों को देखकर ये सब दिखाई देता है। रावण की महल पर से सुवर्ण शिखर पर स्थिति क्या स्थिति है और युद्धपोतियों का चेहरा ये देखकर सारण और महोदर नामक उनके दो राक्षस इनका परिचय देते हैं। ये युद्धपतियों का परिचय सारण और महोदर ये दोनों राक्षस देते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में और हनुमान नाटक में वर्णन है। तो आदि इस अर्थात ये सबका परिचय देते हैं। तभी युद्धपति अर्थात सेनापतियों के परिचय ये देते हैं, सारण और महोदर, और जिससे यह भी सिद्ध होता है कि लंका शिखर से सुवेड़ और सुवर्ण के शिखर से लंका नगरी दिख पड़ती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लंका शिखर ऊपर अगारा, तहाँ दस कंधर दिख खारा, छत्र मेघडम्बर शिरधारी, सोई जनु जलद घटा अति कारी अर्थात काली घटा, काली मेघ, अर्थात रावण का मेघडंबर छत्र घन घट्टा की भ्रम उत्पन्न करने के कारण यह मेघ के सदृश काला और बहुत लंबा चौड़ा था, इसीलिए मेघ जैसा देख रहा था, काली मेघ। यह जलवृष्टि निरोधक है। ये जो छत्र था ये जलवृष्टि निरोधक होने से इनको मेघडंबर नाम दिया गया था। तो ये इसीलिए इनका नाम पड़ा मेघडंबर छत्र। काली घटा में मानो बिजली चमकती जान पड़ती है, और इसमें जो बिजली दिखाई देता है अर्थात रावण के गोद में मंदोदरी बैठी है और इनके श्रवण ताटंका बिजली का चमक दे रहे। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका, बाजही ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनाओ सुरभूपा। इससे रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, अर्थात उनको हमारा किंचित भी भय नहीं ऐसा प्रभु सोचते हैं। तो प्रभु धनुष चढ़ाकर वही सुधार गया
बाण, तीक्ष्ण बाण को संधान करते हैं धनुष पर, अर्थात लक्ष्मण जी जो पत्र पुष्प सज्जा निर्माण करके उस पर मृगछाल, माया मृग का छाल बिछाने से जो परिकल्पना किए थे, क्या परिकल्पना आप सुनेंगे। और उसी मृगचर्म पर प्रभु लेटने पर इनका विरह का उद्दीपन हुआ। यह था लक्ष्मण जी का परिकल्पना, विरह को उद्दीपन करना। कारण ये जो माया मृग का चर्म, ये सीता जी के परम ईप्सिता वस्तु थी, लेकिन ये नहीं है। अतः प्रिया के ये ईप्सित वस्तु देखकर प्रभु का विरह उद्दीपन हो गया। फिर चंद्रमा को देखकर प्रभु के मन में विरहाग्नि भी प्रज्वलित होना, ये भी लक्ष्मण जी का परिकल्पना था। इसीलिए ये ऐसे सज्जा बिछाए थे कि प्रभु का मुख पूर्व दिग पर चंद्रमा पर ही होगा। तो ऐसा भी हुआ था। इसी से विरहाग्नि भी प्रभु के मन में प्रज्वलित हुआ और शत्रु पर बाण छोड़ने का अर्थात युद्ध का श्री गणेश भी हुआ। तो प्रभु का विरहाग्नि था, क्रोध भी था, लेकिन ये सब अभी प्रज्वलित हो गया और युद्ध का श्री गणेश भी हो गया। और युद्ध का श्री गणेश होने नहीं रह गया, अर्थात हुआ। यह था आदि से अंत तक लक्ष्मण जी का परिकल्पना। ये सब योजना उनके सार्थक हुए। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमान, चाप चढ़ाई बाण संधाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। तो प्रभु ने बाण का निशाना लगाकर एक ही बाण से रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी के चमकने वाले ताटंक, कर्णफूल अर्थात कर्णफूल, ये सबको काटकर प्रभु के बाण गिरा दिया। सबके देखते देखते छत्र, मुकुट, ताटंक पृथ्वी पर आकर गिर पड़े, परंतु भेद किसी को न पता कैसे यह हुआ। ऐसा आश्चर्यान्वित कार्य करके श्री रामचंद्र जी का बाण फिर आकर प्रभु के तर्कस में प्रविष्ट हो गया। रावण के उस बड़े आनंद के माहौल में बड़ा भारी विघ्न देखकर सभा के सबके सब भयभीत और शंकायुक्त हो गए। छत्र, मुकुट, ताटंक सब, छत्र, मुकुट, ताटंक सब हते। कितना बाण में? एक बाण में हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। ऐसा ही कौतुक कर दिया भगवान के बाण, ऐसा कौतुक रचा। अस कौतुक करी राम सर, प्रविशेवाई निसंग। तर्कस रावण सवास संकटव, देखी महारस भंग,
देखी महारस भंग। अर्थात अत्यंत शीघ्रता से, आधे से ही पलक में, आधे से ही पल में बाण ने छत्र मुकुट ताटंग सबको काट कर गिरा दिया। किसी से किसी की दृष्टि न आया। ऐसा अद्भुत कार्य किया। यह बात अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, सुनिए। चिच्छेदं निमिषार्धेन, अर्ध निमेष में चिच्छेदम, सबको छेद कर दिया। तद अद्भुतम इव अभवत, ऐसा अद्भुत कार्य कर दिया। इसका भाव यह है कि रावण जी ने विचारा कि हम तो, श्री रामचंद्र जी ने विचारा कि हम तो विभीषण को लंकेश बना चुके हैं। यह जानकर भी रावण हमारे सामने ही राजसी ठाट बाट से भोगविलास कर रहा है और छत्र मुकुट आदि धारण किए अभिमान पूर्वक यह रावण राजा बनकर बैठा है। अतएव उनका राजा बनने का गर्व और यह भोगविलास आज और इसी समय मैं चूर्ण कर देता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अतः रावण का छत्र मुकुट तथा मंदोदरी का ताटंक काट कर यह सूचित कर दिया कि, प्रभु सूचित कर दिया कि अब तुम लंका के राजा नहीं हो, तुम्हारे स्थान पर विभीषण राजा है। अतः श्री रामचंद्र जी ने ऐसा अदृश्य बाण छोड़कर, जैसा शब्दभेदी बाण आप सुनते हैं, ऐसा ये अदृश्य बाण छोड़ा। अदृश्य बाण छोड़कर वैसा सूक्ष्म क्रिया की उसका मर्म कोई भी न जान सके। छत्र मुकुट ताटंक सवा, छत्र मुकुट ताटंक सव होते एक ही बाण, होते कही बाण, सबके देखत मही परे मरमुन को जान, मरमुन को जान। अर्थात सरकार ने अद्भुत बाण कौशल दिखलाया। जैसा हमारे स्वाधीनता दिवस में हमारे आकाशचारी सैनिकों आकाश में एरोप्लेन का विभिन्न खेल दिखाते हैं, ऐसा एक अद्भुत खेल भगवान जी ने दिखाया। फर्स्ट शो ट्रेलर उसको मानिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सरकार ने अद्भुत बाण कौशल दिखलाया। श्री रामचंद्र जी के जो मनोभेदी बाण था,